फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर की बुक जो है लिटरेचर एंड लैंग्वेज सेकंड का फर्स्ट चैप्टर पिजन्स एट डेब्रेक, जिसको लिखा है अनीता देसाई ने। तो हम आज इसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ द टाइटल। रेलेवेंस का मतलब होता है सार्थकता और टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शीर्षक की सार्थकता की विवेचना करनी है। इसका आंसर है द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब बताया था सार्थक, कि जो इस कहानी का शीर्षक है वो बहुत ही सार्थक है। बोथ द पिजन्स एंड द डेब्रेक अकर्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कि जो दोनों कबूतर और प्रातःकाल है वो दोनों ही कहानी के अंत में आते हैं। द फ्लाइट ऑफ पिजन्स स्टैंड फॉर द फ्लाइंग अवे ऑफ मैन सोल्स आफ्टर डेथ। कबूतरों का उड़ जाना मौत के बाद आत्मा के उड़ जाने का प्रतीक है। These two symbols also convey a feeling of comfort and relief. ये दोनों प्रतीक आराम और राहत की भावना को भी दर्शाते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सेस द इक्वेशन बिटवीन द ओल्ड कपल, कि बूढ़े दंपति के बीच के संबंध की विवेचना करनी है। देयर इज़ परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बासु एंड हिज वाइफ ओटिमा, कि यहाँ पर जो है परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है परिपूर्ण संबंध है किसके बीच में, बासु और उसकी वाइफ ओटिमा के बीच में। ओटिमा लव्स हर हस्बैंड एंड इज़ वरीड अबाउट हिम। ओटिमा अपने पति से प्यार करती है और उसके बारे में चिंतित है। ही इज़ अ पेशेंट ऑफ अस्थमा, जो मिस्टर बासु हैं वो अस्थमा के पेशेंट हैं, मरीज़ हैं। एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हिज वाइफ्स कॉन्स्टेंट अटेंशन टू हिम, और वो जी नहीं सकता बिना अपनी पत्नी के लगातार ध्यान दिए जाने के बिना। इसका थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑन व्हाट नोट डज द स्टोरी एंड, कि जो कहानी है वो कैसे भाव के साथ समाप्त होती है। इसका आंसर है इट इज़ अ ट्रेजिक स्टोरी, कि ये जो एक कहानी है दर्दनाक कहानी है। बासु कंप्लेंट्स दैट ही कैन नॉट स्लीप विदाउट एन इलेक्ट्रिसिटी फैन। जो बासु है वो शिकायत करता है कि वो बिना बिजली के पंखे के बिना सो नहीं सकता। हिज वाइफ टेक्स हिम ऑन टू द टेरेस फॉर स्लीपिंग, जो उसकी पत्नी है उसे छत पर सोने के लिए। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, इट इज़ कूलर, मौसम जो है ठंडा है। बट देन बासु डाइज, पर जो बासु है वो मर जाता है। द स्टोरी एंड्स ऑन अ नोट ऑफ कामनेस एंड रिलीफ, जो कहानी है वो शांति और आराम से समाप्त हो जाती है। द फ्लाइट ऑफ पिजन्स इज़ अ सिंबल ऑफ बासुज डेथ, जो कबूतरों का उड़ना है वो बासु की मौत का प्रतीक है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कमेंट ऑन अनीता देसाईज प्रोज स्टाइल विद रेफरेंस टू द स्टोरी पिजन्स एट डेब्रेक। अनीता देसाई के गद्य पर पिजन्स एट डेब्रेक के संदर्भ में टिप्पणी करनी है। अनीता देसाई यूजेज द मेथड ऑफ थर्ड पर्सन नरेटिव, जो अनीता देसाई है वो तीसरे व्यक्ति द्वारा वर्णन करने के तरीके का प्रयोग करती है। शी मेक्स यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर्स इंटरनल थॉट, वह पात्रों के आंतरिक विचारों का वर्णन करने का तरीका अपनाती है। शी यूजेज सिम्बोलिज्म टू एक्सप्रेस हर थीम्स, वह अपने विषय को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करती है। द इमेजरी ऑफ द फ्लाइंग पिजन्स कन्वे द रिलीज ऑफ सोल फ्रॉम द बॉडी, उड़ते हुए कबूतरों का बिंब आत्मा का शरीर से मुक्त होने को दर्शाता है। इसका फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट अ नोट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, कि कहानी के अंत पर एक टिप्पणी करनी है। द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ नॉट वेरी क्लियर, कि जो कहानी का अंत है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। द राइटर डज नॉट क्लियरली टेल व्हाट हैपन टू बासु, लेखिका जो है वो स्पष्ट रूप से यहाँ स्पष्ट नहीं करती कि बासु को क्या हुआ। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, हिज वाइफ आस्क्स हिम टू कम डाउन एज देयर इज इलेक्ट्रिसिटी नाउ, सुबह उसकी पत्नी उसे नीचे आने को कहती है क्योंकि अब बिजली आ गई है। हिज गेज इज़ फिक्स्ड, गेज का मतलब होता है नज़र और फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर, जो उसकी नज़र है वो स्थिर है। एंड हिज माउथ ओपन, और जो उसका मुंह है वो खुला हुआ है। द राइटर हिंट्स, जो लेखिका है वो संकेत देती है दैट कि ही हैड डाइज, कि वो मर गया है।